हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मॉडल पेपर जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति की सबसे अधिक मान्य विचारधाराएं, जो सबसे ज्यादा मान्य विचारधाराएं हैं वो कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका सामाजिक समझौता की विचारधारा है, ऑप्शन बी है दैवीय उत्पत्ति की विचारधारा, ऑप्शन सी है शक्ति की विचारधारा, ऑप्शन डी है विकासवादी विचारधारा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे विकासवादी भी बोलते, ऐतिहासिकवादी विचारधारा भी बोलती, वो सबसे मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मौलिकता, ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है अस्थायित्व, ऑप्शन सी है अविच्छेदत, विभाज्य। तो विभाज्य नहीं होगा, अविभाज्य होता तो सही होता, तो इसमें नहीं पूछा जा रहा, तो ये इसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की वकालत किसने की? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है डाइसी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने बहुलवादी सिद्धांत की वकालत की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा यह विश्वास करती है कि संप्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित है? फिर से मैं क्वेश्चन बोली, कौन सी विचारधारा है जो विश्वास करती है कि संप्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित है? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ विधि परक, ऑप्शन बी है आदर्शवादी, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी है बहुलवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि परक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, या ऐसे ही हो कानून संप्रभु का आदेश है? तो ऑप्शन है आपका बेंथम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्लैकस्टोन, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है बोंदा। तो ऑप्शन सी ऑस्टिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एकलवादी संप्रभुतावादी विचारधारा के प्रेरक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बहुदलीय व्यवस्था का गुण है? बहुदलीय व्यवस्था का कौन सा गुण है? ऑप्शन ए है देश के विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है एक स्थिर सरकार की रचना, ऑप्शन सी है निर्वाचकों को अपना प्रतिनिधि चुनने में आसानी, ऑप्शन डी है संकट काल के लिए उपयुक्त। तो जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके क्या गुण है? देश में विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि अलग अलग दल से के प्रतिनिधि होंगे तो उसमें विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये इसका गुण हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हॉब्स ने किस पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन है लेवियाथन, ऑप्शन ये सी है ट्रू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है। ट्रू ट्रीटिज और गवर्नमेंट है लॉक का। तो लेवियाथन किसकी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हॉब्स की पुस्तक पूछा जा रहा था। लॉक समर्थक थे, समर्थन करते थे, किसका समर्थन करते थे? ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, ऑप्शन बी है प्रतिनिधि प्रजातंत्र का, ऑप्शन सी है निरंकुश राजतंत्र का, ऑप्शन डी है सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य का। तो इसमें देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूसो अगर रहता ऑप्शन क्वेश्चन में तो रूसो हो जाते, और ये जो है लॉक जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के थे। इन्होंने सीमित शासन की भी बात की थी, और निरंकुश प्रजातंत्र बोले या सॉवरेंटी गवर्नमेंट तो वो हो जाते आपके हॉब्स, और सर्वहारा तो मार्क्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। क्या बोला जाए? राज्य की जो सर्वोच्च इच्छा है वही संप्रभुता। वो ये विचार किन की है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है आपका हॉब्स, ऑप्शन बी है बोंदा, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है विलोबी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन देखो, ठीक था, केवल अंशतः ठीक था, ठीक नहीं था, आदर्श था।
तो हॉब्स ने जो बोला था केवल अंशतः ठीक था, ऐसी थी प्राकृतिक अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, ये विचार किनका था, ये कोटेशन किनका? ऑप्शन है रूसो, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल, ऑप्शन डी है लॉक। तो ये था रूसो का कोट। अगला लॉक थे। लॉक क्या थे? एक समाजवादी थे, एक आदर्शवादी थे, एक व्यक्तिवादी थे, एक साम्यवादी थे। तो जो लॉक थे वो एक व्यक्तिवादी थे और उदारवाद का जनक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूसो सामाजिक समझौता के प्रतिपादक थे। तो हॉब्स से आरंभ करके हॉब्स में अंत। ऑप्शन बी है लॉक से आरंभ होके लॉक में अंत। सी है लॉक से आरंभ होके मतलब हॉब्स से आरंभ होके लॉक में अंत, लॉक से आरंभ होके हॉब्स में अंत। तो ये जो रूसो थे वो थे ऑप्शन डी, लॉक से उन्होंने आरंभ किया और हॉब्स में उन्होंने अंत किया। अगला है मार्क्स के अनुसार राज्य दैवीय इच्छा का परिणाम है। बी राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन सी राज्य शोषण का एक उपकरण है। डी राज्य समाज के विकास के लिए आवश्यक है। तो राज्य क्या है? तो राज्य है, राज्य एक शोषण का उपकरण वो मानते थे। अगला निम्नलिखित में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए है व्यक्तिवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है आदर्शवादी, ऑप्शन डी है फांसीवादी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को, तो समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को न्यूनतम संभव कार्यों को करना चाहिए। बी है अधिकतम संभव कार्यों को करना चाहिए। ऑप्शन सी है मात्र कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। ऑप्शन डी है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो समाजवादी किस क्यों होते? तो समाजवादी होते अधिकतम संभव कार्य करना ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ऑप्शन बी। कल्याणकारी राज्य को क्या होता है? कल्याणकारी राज्य को केवल धनवानों की आवश्यकता की पूर्ति करना, केवल गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिना किसी भेदभाव की सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, केवल मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिना भेदभाव के। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 में है निम्नलिखित विचारकों में से किसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन किया था? किसने किया था कल्याणकारी राज्य का समर्थन? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन डी है हीगल। जेम्स मिल जे.एस. मिल के फादर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का विचार था। तो कार्ल मार्क्स का क्या विचार था? राज्य के अधिकारों की वृद्धि करनी चाहिए, राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, राज्य के अधिकारों को कम कर देना चाहिए, राज्य को केवल कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा राज्य को समाप्त कर देना चाहिए वो बोलते थे। अगला है खाली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेश वाहक कौन है? तो कौन है संदेश वाहक? ऑप्शन ए है वेंथम, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल हो जाएंगे सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिकार मानव के विकास के हेतु आवश्यक है, राज्य से बाहर अधिकार का अस्तित्व संभव है, अधिकार निश्चित होते हैं, अधिकार और कर्तव्य में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा गलत है? तो गलत है राज्य से बाहर अधिकार का अस्तित्व संभव है, जब ये होना चाहिए संभव नहीं है। अधिकार राज्य से बाहर अधिकार का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला है यह किसने कहा कि जब कभी कानून बनाने और कानून लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहां जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है ब्लैकस्टोन, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू।
अगला है स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं की उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार कोटेशन बोल रही हूँ। क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा अथवा उन वस्तुओं की उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने के योग्य है। तो ये हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन? पूर्ण समानता असंभव है, पूर्ण समानता संभव है, केवल लोकतंत्र में पूर्ण समानता संभव है, केवल साम्यवाद में पूर्ण स्वतंत्रता संभव है। तो ऑप्शन पूर्ण समानता असंभव है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विचारकों में से लास्की का विचार था। तो जो विचार 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सा लास्की का विचार था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। बी है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी नहीं है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता और समानता का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो ये बोलते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। और डी टॉकविले बोलते थे समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, वो भी कोटेशन कई बार आ चुका है। अगला है न्याय की आधुनिक अवधारणा क्या है? तो क्या नैतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, कानूनी है? तो आज का जो न्याय है वो आपका सामाजिक न्याय है। अगला है बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? इच्छा अनुसार कुछ भी बोलने से। ऑप्शन बी है झूठ बोलने से। झूठ और सच दोनों बोलने, केवल ऐसा बोलने से जिससे किसी का अपमान ना हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप ऐसे भी कर सकते थे। अगला है सनकियों तथा झूठों तक बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में कौन थे? ऑप्शन है लॉक, ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी है जेएस मिल, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है बर्ग। तो ऑप्शन बी जेएस मिल है, वो ऐसे स्वतंत्रता देते हैं बोलने की, सन की पागल सबको बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो 29 का हो जाएगा राजनीतिक दल के अभाव में। अगला है निम्नलिखित लोकतंत्र की परिभाषा में सीले के द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है? ठीक है, तो उनकी परिभाषा थी लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें हर व्यक्ति का योग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 31, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? दो प्रकार का होता है, लिखित तथा अलिखित, परिवर्तनशील तथा दुष्परिवर्तनशील, प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि, ऑप्शन सी। अगला है आधुनिक समय में प्रतिनिधित्व की कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे अधिक जो लोकप्रिय है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे से अल्पमतों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन की कौन सी व्यवस्था सर्वोत्तम है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला है निम्नलिखित में से जनमत के निर्माण का साधन कौन सा नहीं है? जनमत के निर्माण का जो साधन कौन सा नहीं है वह है समाचार पत्र है, सार्वजनिक सभा है, राजनीतिक दल है, नौकरशाही नहीं है। नहीं पूछा जा रहा था ना। दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थक कौन करता है? तो दल विहीन ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लेनिन, विश्वचंद्र, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित में कौन दबाव समूह है? बीजेपी, आपको पता राजनीतिक दल है ये। ठीक है, ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये है आपका दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप बोलेंगे, रामकृष्ण मिशन, रोटरी क्लब। ठीक है, अगला चलते हैं। दबाव समूह का कार्य है क्या? निर्वाचन लड़ना? बिल्कुल नहीं। सरकार नहीं, दूसरों के हितों को नहीं, अपने हितों की सिद्धि हेतु दबाव डालना, ऑप्शन डी। नौकरशाही मंत्री परिषदीय उत्तरदायित्व रूपी ढाल की आड़ में पनप रही है। तो ये जो कोटेशन है, ये बातें किसने बोली है? रैमजे मेयर ने बोली है। क्या बोली? नौकरशाही मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व रूपी ढाल की ओर में पनप रही है। 39, निम्नलिखित में से नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? अक्षमता नहीं है, ऑप्शन सी।
फासीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो ऑप्शन सी। उदारवाद किसका हित चाहता? अभिजन वर्ग का, धनवान का, निर्धन का, प्रत्येक व्यक्ति का। तो जो उदारवाद है, प्रत्येक व्यक्ति का। सर्वहारा अधिपत्य शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? सर्वहारा का जो अधिपत्य है वो कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन बी। 42 का ऑप्शन बी। मार्क्सवाद का लक्ष्य है, तो मार्क्सवाद का क्या लक्ष्य है? वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। फांसीवाद विश्वास करता है, तो फांसीवाद किस राज्य दल से श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए। किस विचारधारा को सुअरों का दर्शन बोला जाता है? ऑप्शन है समाजवाद, ऑप्शन बी है फांसीवाद, ऑप्शन सी है उदारवाद, ऑप्शन डी है उपयोगितावाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 46 अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये बेंथम है, उपयोगितावादी विचारक, उन्होंने किया था। आदर्शवाद किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है? तो जो आदर्शवाद है ना, वो है आपका व्यक्तिवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से आदर्शवाद विचारक कौन है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, बोंदा और ग्रीन। तो ये हो जाएंगे ग्रीन। गांधी के अनुसार अहिंसा निर्बल का नहीं, अहिंसा धार्मिक नहीं, अहिंसा अस नहीं, अहिंसा जो है शक्तिशाली का अस्त्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक अर्थ में पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग हुआ तो आधुनिक युग में संविधान शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। रेस्ट जो इसमें 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये जो सीरीज़ है आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर आप पहुँचाएँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए नई नई सीरीज़ लेके आती रहूँगी जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।